नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम हिंदी कहानी की सशक्त हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की कहानी अकेली के कथानक पर चर्चा करेंगे। मन्नू जी की कहानी अकेली, जैसा कि शीर्षक से विदित है, यह एक सोमा बुआ, जो बूढ़ी परित्यक्ता और अकेली स्त्री है, उसकी कथा है। इस कहानी में मन्नू जी ने सोमा बुआ का चरित्र चित्रण बहुत ही संवेदनपूर्ण ढंग से किया है। कहानी में सोमा बुआ बुढ़िया, परित्यक्ता और अकेली है। सोमा बुआ पिछले 20 वर्षों से अकेली रहती है। उसका इकलौता जवान बेटा हरखू समय से पहले ही चल बसा है। उनके पति पुत्र वियोग का सदमा ना सहन कर सके तथा घर छोड़कर सन्यासी हो गए। सोमा बुआ के सन्यासी पति साल में 1 महीना घर आते हैं। बुआ को अपने जीवन पड़ोस वालों के भरोसे ही काटना पड़ता है। दूसरों के घर के सुख दुख के सभी कार्यक्रमों में वह दम टूटने तक यूँ काम करती है मानो वह अपने ही घर में काम कर रही है। जब बुआ के पति घर होते हैं तब बुआ अन्य घरों में सक्रिय बना रहना बंद कर देती है। तब उनकी जीभ भी सक्रिय हो उठती है। पड़ोसन राधा के समक्ष बुआ मन का गुबार निकालती है। राधा के पूछने पर कि सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ गए, बुआ बोल पड़ती है, उनका औरों के घर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनके पति को सोमा बुआ का आस पड़ोस में दूसरों के घर जाना अच्छा नहीं लगता। पति का स्नेहहीन व्यवहार तथा बुआ के पास पड़ोस से बिना बुलाए निभाए जाने वाले व्यवहारों पर पति द्वारा लगाए जाने वाला अंकुश उन्हें कष्ट देता है। यानी कि सोमा बुआ और उनके पति में कोई स्नेहपूर्ण व्यवहार अब नहीं शेष रह गया है। वो एक नाम मात्र के संबंध को निभाए जा रहे हैं। पति के आने पर बुआ अपने घर तक ही सिमट जाती हैं और उनका जो साल भर का पास पड़ोस का जो व्यवहार होता है वो बंद हो जाता है, जो उन्हें बहुत कष्ट देता है। पति से होने वाली कहासुनी पर बुआ रोने लगती हैं। वे राधा से कहती हैं, ये तो हरिद्वार रहते हैं, मुझे तो सबसे निभानी पड़ती है। मेरा अपना हरकू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे जिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरे को देखकर मन भरमाती रहती हूँ। सोमा बुआ अड़ोस पड़ोस में यदि कोई ना बुलाए तो भी उनके यहाँ पहुँच जाती है। उससे रहा नहीं जाता है। दरअसल सोमा बुआ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सबसे जुड़ी रहना चाहती है, इसलिए बिना बुलाई ही सबके घर जाकर काम में जुट जाती है। जिन दिनों उनके पति आए हुए होते हैं उसी समय बुआ के दूर के रिश्ते में किसी का ब्याह पड़ गया है। बुआ की आदत को जानते हुए उसका पति साफ उसको निर्देश देता है कि जब तक उनके घर से न्योता न आए सोमा बुआ वहाँ नहीं जाएगी। उनकी विधवा ननद उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए झूठ ही कहती हैं कि निमंत्रण की लिस्ट में बुआ का भी नाम है और बुआ न्योते का इंतज़ार करती रहती हैं। साथ ही मन में न्योते की प्रसन्नता के लिए ब्याह में भेंट देने का जुगाड़ भी करने लगती हैं। वे लोग पैसे वाले हैं, साथ ही दूर के रिश्तेदार भी हैं। यूँ तो सामाजिक बंधन बनाना मर्दों का काम है, परंतु सोमा बुआ मर्द वाली होकर भी बेमर्द ही है। इसलिए ब्याह में भेंट के लिए अपने मरे हुए बेटे की एकमात्र निशानी सोने की अंगूठी बेचकर पड़ोसन राधा से चांदी की सिंदूरदानी और साड़ी ब्लाउज का इंतज़ाम करती है।
अपने हाथों में लाल हरी चूड़ियाँ पहनकर जाने वाली सारी को पीले रंग से मांडकर बुआ 5 बजे के मुहूर्त के निमंत्रण का इंतजार करने लगती है। समय बीतता जाता है, 7 बज जाते हैं, किंतु निमंत्रण ना आना था और ना ही आया। सोमा बुआ दुखी हो जाती है। इतनी तैयारियों के साथ पल पल के निमंत्रण के बाद बुआ को विश्वास ही नहीं होता कि 7 कैसे बज गए, जबकि मुहूर्त तो 5 बजे का था। सोमा बुआ को ब्याह में बुलावा नहीं आया। ऐसे ही उन्हें किसी के घर से बुलावा नहीं आता, लेकिन बुआ हर जगह बिना बुलाए ही चली जाती है। इस कहानी में बुआ एक ऐसा चरित्र है जो सामाजिक संबंधों को निरंतरता से बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। आज भी उनके मन में परंपरागत अधिकार को बनाए रखने का मोह है, जिसके लिए वह अपने को गांव वालों से जोड़े रखती है। कहानी में मन्नू जी ने आधुनिक परिवेश में व्यक्तिवादिता और उपयोगीवादिता को प्रस्तुत किया है। आज हमारे जो पारस्परिक संबंध हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए हैं, उनमें एक दरार सी आ गई है। विशेषतः दीन और दुखी लोगों से कोई भी अपना रिश्ता बनाए रखना नहीं चाहता। व्यक्ति का एकाकीपन आज के आधुनिक समाज का श्राप बन के रह गया है। इसी तरह वस्तुतः हम देखें तो पति पत्नी सुख दुख के सहचर होते हैं, परंतु बुआ की वह व्यथा है कि जिसके साथ वह निज दुख बांट सकती थी वह भी उसे छोड़कर चला जाता है। उसका घूमना फिरना और मिलना जुलना बंद हो जाता है। धीरे धीरे वह आस पड़ोस में घुलने मिलने लगती है और उन्हीं को अपना रिश्तेदार मानती है, लेकिन जब उसका पति आता है तो यह सब बातों पर अंकुश लग जाता है। सामाजिकता से कटकर ना तो वह पति के मिलने का सुख मना पाती है और ना ही खुद को खुश रख पाती है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो सन्यासी पति को भी बुआ के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं होता है। वह बात बात पर उसे ताने मारकर नियंत्रित करने का प्रयास करता है। पति के आने से सोमा बुआ की जो दिनचर्या है वो गड़बड़ा जाती है। एक तो पुत्र वियोग और दूसरा स्नेहहीन पति का संग। अपने सारे दुख को सोमा बुआ आस पड़ोस के संबंध बनाकर भुलाने का प्रयास करती है। वह आस पड़ोस के सुख दुख में बिना बुलाए ही जाती है और अपना उनको रिश्तेदार मानती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकेली कहानी में मन्नू भंडारी ने सोमा बुआ के उपेक्षित और दर्द भरे जीवन को अभिव्यक्त करने का प्रयास सार्थक रूप से किया है।